हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं आप जब कस्टमर से बात करने के लिए जाएंगे, मार्केट में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे एलआईसी के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कस्टमर ये कहता है कि आपका जो प्लान है वो काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए है। तो मुझे कोई ऐसा प्लान दिखाइए जिसके अंदर मुझे कुछ इंटरवल्स के बाद, कुछ टाइम के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाए। सो मैं आज प्लान की बात करूंगा जो कि है मनी बैक प्लान। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर क्लाइंट को बीच-बीच में इंटरवल्स के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मेरा एक विजन है जिसमें मैं बता देता हूँ कि लोगों को, आप जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर को मैं हेल्प कर सकूँ और आप लोग ग्रो कर सकें मेरे यूट्यूब चैनल के कंटेंट्स को देखकर। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। और इससे पहले मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट डाल भी रखा है अपने चैनल्स के ऊपर, जैसे कि आप लोग एजुकेट हो सके और अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ले सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस प्रोडक्ट के बारे में जिसके अंदर हम समझेंगे कि मनी बैक प्लान किस तरीके से काम करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं अपनी स्क्रीन पर ले जाके कि आपका जो मनी बैक प्लान है वो किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स, आपको देखना है कि जो मनी बैक प्लान है इसका जो टेबल नंबर है, जिसको हम एलआईसी के अंदर टेबल नंबर बोलते हैं 920। तो आप देख सकते हैं 920 इस प्लान का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टेबल नंबर है। और इस प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बताया कि 20 इयर्स का प्लान है मनी बैक के लिए। एंड आपको आफ्टर 5 इयर्स, मतलब कि एवरी 5 इयर्स आपको यहाँ पर मनी बैक के रूप में पैसा मिलना शुरू हो जाता है। एंड इसमें आपको सबसे बेनिफिट वाली बात ये है, आपको सबसे बढ़िया बात ये है, मैं बोल सकता हूँ कि इसमें प्रीमियम जो है आपको 15 साल तक देना है और जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है वो 20 इयर्स तक है। तो लास्ट के 5 इयर्स तक कस्टमर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ में अगर इस प्लान की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो एलआईसी का ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको वही वेबसाइट पर मिल जाता है। इसके साथ में आप प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं, कस्टमर इस प्लान को लेना चाहता है, तो वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जो कि एसएसएस या फिर नेच के मोड से कर सकता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस प्लान के टर्म की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लान जो है फिक्स पॉलिसी टर्म के साथ आता है, मतलब कि 20 साल का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स है इस प्लान के अंदर। और आपका जो प्रीमियम पेइंग पीरियड है, मतलब कि पीपीटी जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो 15 इयर्स तक है। कस्टमर को 15 साल पेमेंट करना है और 20 साल तक का पॉलिसी ये रहने वाला है। एंड इसके अंदर आप सोचिए कि मिनिमम एंट्री एज क्या है। कंपनी ने यहाँ पर मिनिमम एंट्री एज 13 इयर्स, मतलब कि अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो उसको भी हम ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, उसकी एज पर भी ये प्लान दे सकते हैं। एंड मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो यहाँ पर 50 इयर्स की है। अगर कोई 50 साल की एज में एंटर करता है तो वो मैक्सिमम एंट्री एज है इस प्लान को लेने के लिए। उसका नियरेस्ट पर डे मतलब कि होना चाहिए। तो अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पर किसी की एज 50 ईयर 0.5 हो जाती है, 6 मंथ ऊपर हो जाती है, तो उस वहां तक की एज तक हम प्लान दे सकते हैं। इससे ज्यादा अगर होगी तो उनको प्लान नहीं दे सकते हैं। ठीक है। सो मैक्सिमम एज एंट्री जो है, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो यहाँ पर 70 इयर्स का है। बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम एज जो है 50 इयर्स है एंड जो पॉलिसी ड्यूरेशन है वो फिक्स है 20 इयर्स के लिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50 और 20 को, तो 70 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है इस प्लान की 70 इयर्स है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। और मिनिमम सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तो कितने का मिनिमम रिस्क कवर ले सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो है 1 लाख रुपए, मतलब कि 1 लाख रुपीज का मिनिमम रिस्क कवर, मिनिमम सम एश्योर्ड का ये प्लान हम ले सकते हैं। एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप कोई भी कस्टमर को अगर मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़ तक का भी अगर प्लान चाहिए, तो हम ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं और इस प्लान के थ्रू कस्टमर को यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। साथ में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका प्लान की डिटेल है, हम बात करेंगे पॉलिसी के बेनिफिट्स की। अब जब भी हम प्लान लेते हैं तो आपको ये समझना है कि कौन से प्लान्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन डेथ। अगर मान लीजिए आज किसी ने 1 लाख रुपए का अगर प्लान ले लिया या फिर 10 लाख रुपीज का अगर प्लान ले लिया, तो उनको इन केस बीच में, प्लान के बीच में डेथ हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उनकी फैमिली को क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जो है सम एश्योर्ड के साथ आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है
वेस्टेड बोनस का एंड फाइनल एडिशनल बोनस का। एंड फाइनल एडिशनल बोनस मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक फंडामेंटल वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के बारे में बताया हुआ है, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी मैं ये वीडियो का लिंक लगा दूंगा, जिसमें आप बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। इसके साथ मैं बात करूंगा सम एश्योर्ड जो है, यहाँ पर 125% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। अगर मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले लेता हूं, तो यहाँ पर आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड आपका कैलकुलेट होता है, या फिर अगर मैं बोलूं जो आपका डेथ बेनिफिट स्टार्ट होता है डे वन से, वो 125% ऑफ सम एश्योर्ड होता है। तो 10 लाख की पॉलिसी पे वो लगभग आपको 12.5 लाख रुपए का डे वन से आपका रिस्क कवर काउंट किया जाता है। एंड दूसरा इसमें ऑप्शन है कि 7 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम, तो जो भी हायर अमाउंट होगा 125% और 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, जो भी हायर साइड वाला अमाउंट होगा वो आपको नॉमिनी को मिल जाता है इन केस ऑफ मिसहैपनिंग डेथ, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन 105%, 105% से नीचे ये डेथ बेनिफिट नहीं काउंट होगा, राइट। इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है वो है ऑन सर्वाइवल। अगर मान लीजिए क्लाइंट ने पॉलिसी लिया, प्लान ले लिया, बट सर्वाइवल पे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इस प्लान के अंदर उनको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड जो मिलता है पेबल होता है 5 ईयर पे, 10 ईयर पे, 15 ईयर पे। बिकॉज मैंने बोला कि ये इंटरवल के बाद कुछ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी की बात करूं, तो यहाँ पर 20% हो गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए 5 साल के बाद मिलेगा, 2 लाख रुपए 10 साल के बाद मिलेगा, एंड 2 लाख रुपए आपको 15 साल के बाद मिलेगा। उसके बाद आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। जो बैलेंस आपको 40% बचा है आपका बेसिक सम एश्योर्ड का, वो आपको फाइनल मैच्योरिटी पे मिलता है। अभी हम इलस्ट्रेशन के साथ भी बात करेंगे। इसके अलावा सर्वाइवल बेनिफिट की बात करूं, सरेंडर वैल्यू की मैं बात करूं, तो पॉलिसी की अगर सरेंडर कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया, कस्टमर चाहता है कि मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, या बीच में उसको पैसे की जरूरत है और पॉलिसी को ब्रेक करना चाहता है, तो इसमें जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 2 इयर्स का है। 2 साल के बाद वो पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं और अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंट किया जाता है सिंस इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी काउंट किया जाता है, कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, जिस डेट से आपकी पॉलिसी चालू हो रही है, उस डेट से 2 साल के बीच में अगर आप पॉलिसी रन करते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल के बाद पॉलिसी को ब्रेक करके पैसा वापस चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पॉलिसी का पैसा वापस ले सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा लॉस होता है, बट उसके लिए आप ब्रांच को रेफर कर सकते हैं, या जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा था लोन्स की। अगर आप प्लान लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं और आपको बीच में पैसे की जरूरत है, तो इसी इंश्योरेंस प्लान की तरफ से आप यहाँ पर लोन का फैसिलिटी भी ले सकते हैं, लोन का अमाउंट भी अवेल कर सकते हैं। सो लोन का जो अमाउंट है वो आप समझ लीजिए कि आपको 2 इयर्स का प्रीमियम, अगर आप 2 साल का प्रीमियम पूरा पे कर देते हैं, तो और उसके बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। लोन का बेनिफिट यहाँ पर आपको इंसेप्शन पॉलिसी के बाद 2 साल के बाद एप्लीकेबल हो जाता है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट्स की, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए कि इसके अंदर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि अगर यहाँ पर इनकम टैक्स पॉलिसी की बात करें, इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें, तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में आप एलआईसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C आपको बेनिफिट मिलता है। एंड जो आपको मैच्योरिटी मिलती है अंडर सेक्शन 1010D आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड अगर मैं बात करूं प्रपोजल फॉर्म की, तो प्रपोजल फॉर्म के लिए अगर आप 18 साल से ज्यादा की एज में है, तो आपको प्रपोजल फॉर्म 300 फाइल फिल करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी एज 18 साल से कम है, तो माइनर फॉर्म जो होता है, फॉर्म नंबर 360, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी बेनिफिट्स हैं, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो मैंने आपको अभी तक बताए। बट आपको अब समझना है कि इंश्योरेंस प्लान जो है, मनी बैक प्लान जो है, वो किस तरीके से काम करता है, या मैं अगर किसी को प्रेजेंटेशन दूंगा तो कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा। सो अभी आप इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को ये प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी डिटेल्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आप मनी बैक प्लान किसी को सजेस्ट करते हैं, तो किस तरीके से आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कस्टमर की, मान लीजिए मैं एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूं, कस्टमर की एज है 30 इयर्स और वो सम एश्योर्ड ले रहा है 10 इयर्स का, 10 लाख का। एंड पॉलिसी का ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये फिक्स है 20 इयर्स के लिए। एंड जो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 इयर्स के लिए फिक्स है, ठीक है। अब लेट से इसका प्रीमियम जो भी आता है, बट मैं आपको जस्ट समझा देता हूं कि कब कब आपको पैसा मिलेगा और किस टाइम पर आपको मैच्योरिटी मिलेगी, एंड मैच्योरिटी के अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो जैसा कि मैं आप बता रहा हूं यहाँ पे कि 30 इयर्स की एज पे अगर कोई प्लान लेता है, तो 20 साल के बाद उनकी एज हो जाएगी 50 इयर्स। तो फाइनल जो पैसा मिलेगा वो 50 एज के बाद मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं मैच्योरिटी।
तो मैच्योरिटी के अंदर क्या मिलेगा अभी हम बात करेंगे, बट इससे पहले समझते हैं कि अगर वो पॉलिसी लेते हैं तो 5 साल के बाद उनको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था 20% ऑफ सम एश्योर्ड उनको मिल जाएगा, जो कि गारंटीड अमाउंट है। ठीक है, गारंटीड उनको मिल जाता है, जो कि होता है 2 लाख रुपए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 लाख की प्लान की बात कर रहा हूँ, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड हो गया 2 लाख रुपए, जो कि उनको 5 साल के बाद गारंटीड अमाउंट है, जो कि मनी बैक के रूप में उनको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में उनको मिल जाएगा। कंपनी अपने बॉन्ड के ऊपर भी लिखकर ये दे देती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करेंगे 40 ईयर्स की। अगर मान लीजिए कोई पर्सन 30 एज पे ले रहा है और उसके 5 साल के बाद उनको 35 पे मिला, फिर 5 साल के बाद जब उनकी एज 40 साल हो जाएगी, अगेन उनको 20% का एक बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी हमारा गारंटीड सम एश्योर्ड है, गारंटीड बेनिफिट है। तो ये भी हमारा 2 लाख रुपए अमाउंट हो जाता है। तो कस्टमर को 35 साल पे 2 लाख मिलेगा, 40 साल पे 2 लाख मिलेगा, एंड अगेन जब वो 45 एज पे हो जाएंगे तो उनको 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। तो ये अगेन गारंटीड एडिशन है और ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो कस्टमर को 35 साल, 40 साल और 45 साल पे 3 बार मनी बैक ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम सर्वाइवल बेनिफिट भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद उनको फर्दर कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये वाला जो पीरियड है ये हो गया रिलैक्सेशन ऑफ प्रीमियम पीरियड। मतलब यहाँ पर उनको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट उनकी पॉलिसी, उनका रिस्क कवर सब कुछ चलता रहेगा। सो आपने ये समझा कि किस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से आप इस प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हमने 20% यहाँ पर ले लिया, 20% यहाँ पर ले लिया, 20% यहाँ पर ले लिया, सो 100% में 60% का बेनिफिट मैंने अवेल कर लिया पॉलिसी के बीच में। अभी हमारा डिफरेंस जो बचा है वो बचा है 40%। तो 40% ऑफ सम एश्योर्ड जो होगा कस्टमर को मिलेगा मैच्योरिटी पे, प्लस जो भी उसका बोनस होगा, क्योंकि उसने 20 साल पॉलिसी को चलाया है, तो उनका 20 साल का जो बोनस है, जो कंपनी प्रॉफिट ऐड करेगी उनकी पॉलिसीज के अंदर, वो उनको मिलेगा। एंड फाइनली उनको मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि 15 साल की पॉलिसी रन करने के बाद एप्लीकेबल होता है। हालांकि ये पॉलिसी 20 साल की है, तो उनको फाइनल एडिशनल बोनस एप्लीकेबल होगा और उनको वो पैसा भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको समझना है कि ये प्लान इस तरीके से काम करता है। बट साथ में अगर हम बात करेंगे अब कि इस प्लान के अंदर अगर आपको और ज्यादा बेनिफिट्स की बात करें या डेथ बेनिफिट की बात करें, तो क्या बेनिफिट होगा। तो 30 साल पे उन्होंने प्लान लिया था, 50 साल की एज हो गई है क्लाइंट की। अगर इन केस उनकी बीच में पॉलिसी से डेथ हो जाती है, बीच में पॉलिसी के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है, तो नॉर्मल डेथ पे मैंने आपको बताया था कि 125% ऑफ सम एश्योर्ड उनको मिल जाएगा, प्लस बोनस उनको मिल जाएगा, प्लस साथ में फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस 15 साल के बाद एप्लीकेबल होगा। अगर 15 साल से पहले डेथ हो जाती है तो एफएबी नहीं मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। बोनस और सम एश्योर्ड आपको एप्लीकेबल होगा। तो 10 लाख की पॉलिसी पे 12.5 लाख रुपए का जो रिस्क कवर है पहले दिन से मिलेगा, एंड जो भी बोनस अमाउंट होगा वो उनको ऐड हो जाएगा, वो उनको पहले दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैं एक्सीडेंटल डेथ की बात करूं, अगर आज कोई पॉलिसी प्लान लेता है और कल को उनकी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर उसको बेनिफिट मिलता है 225% ऑफ सम एश्योर्ड का। मतलब कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 22.5 लाख रुपए पहले दिन से उनको बेनिफिट मिलता है, प्लस बोनस, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड अगेन यहाँ पर अगर पॉलिसी 15 साल से पहले बंद हो जाती है, ब्रेक हो जाती है किसी रीजन की वजह से, डेथ की वजह से, तो उनको सिर्फ बोनस मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। राइट। अब तीसरा इसमें बेनिफिट होता है जिसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट। अगर कस्टमर मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद कोई किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में उनके हाथ और पैर दोनों मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं या डिसेबल हो जाता है अगर वो पर्सन, तो जिसमें 70% ऑफ द बॉडी आपकी इंजर्ड हो गई है और उस केस में आप काम नहीं कर सकते, तो कंपनी आपको इसमें अगेन एक बेनिफिट देती है जो होता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा अगले 10 ईयर्स के लिए। तो 10 लाख की पॉलिसी है, 1-1 लाख रुपए आपको एवरी ईयर मिलेगा अगले 10 साल तक। साथ में आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, प्रीमियम आपको अगेन देने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में जो भी आपको मनी बैक ऑप्शंस मिल रहे थे, जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि आपको मनी बैक भी मिलेगा, 2-2 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन, और साथ में लास्ट में जाके आपको बोनसेस भी मिलेंगे। तो अगर कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है तो ये वाले सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कस्टमर का प्रीमियम भी बंद हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए अगले 10 साल तक भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि ये जो प्लान्स है, इस तरीके का प्लान या इस तरीके के फीचर्स अगर कस्टमर को समझ आ गए
तो क्या आपको लगता है कि आप कस्टमर को बेटर तरीके से समझा पा रहे हो या कस्टमर की जरूरत को पूरा कर पा रहे हो? देखो यहाँ पर कस्टमर को जरूरत थी कि बीच में पैसा मिले, आप वो भी दे रहे हैं। यहाँ पर कस्टमर अगर डिसेबल हो जाता है उस केस में भी पैसा मिल रहा है। कस्टमर को टैक्स बेनिफिट जो प्रीमियम पे कर रहा है उसमें भी पैसा डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब कि उनका टैक्स बेनिफिट हो जाता है और कल को उनको जो मैच्योरिटी मिल रही है उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि एक ही प्लान में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को अगर बार-बार आप देखेंगे, थोड़ा-सा आपको अपनी नॉलेज को पॉलिश करना पड़ेगा और जब आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर पाएँगे, देन उसके बाद अपनी प्रोजेक्ट या अपनी प्रेजेंटेशंस को आप क्लाइंट के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आप अपना खुद का पीपीटी भी रेडी कर सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आपको अगर मोबाइल एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं जो कि 3 दिन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की तरह यूज कर सकते हो। बट इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं है। आप अगर सर्विस करना चाहते हो इस एप्लीकेशन से किसी भी क्लाइंट की, सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी या कोई भी चीज देखना चाहते हैं या आपने अभी तक कितना पॉलिसी सेल किया है, तो वो सारी चीज आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है एंड 3 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स दे देता हूँ इस प्लान की, इस पूरे एप्लीकेशन की। आप मेरा जो कोड है वो यूज कर सकते हैं और उस कोड से 3 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन फ्री में अवेल कर सकते हैं। हालांकि अब बात करते हैं कि इस प्लान के अंदर आपको मनी बैक प्लान के अंदर प्रेजेंटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मनी बैक प्लान के अंदर। ये जो प्लान है 920 प्लान है, टेबल नंबर, और 20 साल का आपका प्लान है, 15 साल तक आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर राम ने 30 साल की एज पे 10 लाख का प्लान लिया, तो उसको 15 साल तक ही पेमेंट करना है। सो अब मैं बात कर रहा था कि अगर आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर आपको कितना प्रीमियम देना है। अगर हम 10 लाख की पॉलिसी देख रहे हैं तो 75,718, मतलब कि लगभग 75,000 रुपए का आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम देना है, जिसके अंदर आपका जीएसटी लगता है 3407 एंड फाइनल जो प्रीमियम आपका बनेगा 79,125 आपका बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि लगभग 80,000 का प्रीमियम और आपको इतने सारे बेनिफिट मिल जाते हैं और आपको मैच्योरिटी के ऊपर भी एक लमसम जो अमाउंट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है। तो कस्टमर को आप इस प्लान को ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आप करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। एंड मंथली के अंदर आपको ईसीएस के मोड पे कस्टमर के अकाउंट से ऑटो डेबिट लग जाएगा, कस्टमर का प्रीमियम ऑटोमेटिकली डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा और आपकी पॉलिसी, आपके क्लाइंट की पॉलिसी का बेनिफिट यहाँ से डे वन से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सब्सिक्वेंट ईयर्स की, अगर पॉलिसी हम ले रहे हैं तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर जो जीएसटी का अमाउंट होता है वो 2.25 हो जाता है एंड फर्स्ट ईयर जो जीएसटी होता है वो 4.5 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। सो आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है आपके जीएसटी अमाउंट में। हालांकि जो बेसिक अमाउंट है आपकी पॉलिसी का वो प्रीमियम आपका बिल्कुल सेम रहता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अगर इस प्लान के और डिटेल्स में जाएं, तो अगर इस प्लान की पैटर्न की बात करें, इलस्ट्रेशन की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर ने 30 एज पे प्लान लिया, 50 एज तक प्लान लिया और यहाँ पर उसको 35, 40 एंड 45 पर यहाँ पर मनी बैक मिल रहे हैं जो कि गारंटीड है, अप्रॉक्स 2 लाख एवरी फिफ्थ ईयर पे। ठीक है, और यहाँ पर आपको 79,000 का अप्रॉक्स प्रीमियम देना है और आपका जो लाइफ कवर है डे वन से 10 लाख से 12 लाख के, 12.5 लाख के बीच में स्टार्ट हो जाएगा एंड लमसम उनको बाद में लगभग 11.5-12 लाख रुपए का अमाउंट उनको टैक्स फ्री यहाँ पर मिल जाता है। सो अगर हम बात करें टोटल प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर वो 11 लाख 63,000 पे कर रहे हैं और उनको जो टोटल बेनिफिट मिल रहा है वो लगभग 17.5 लाख से ज्यादा का बेनिफिट मिल जाता है और वो 30% स्लैब में है, तो लगभग 3 लाख से ज्यादा का टैक्स को भी यहाँ पर सेव कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक इलस्ट्रेशन के रूप में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर हम बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट्स की, तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स के अंदर आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन में फिफ्थ ईयर पे 2 लाख मिला, 10 ईयर्स पे 2 लाख मिला, 15 ईयर पे 2 लाख मिला एंड बोनस मिलाएंगे तो 7 लाख के आसपास बोनस हो गया। फाइनल एडिशनल बोनस 40,000 हो गया एंड अगर हम टोटल अप्रोक्सीमेटली देखें कि कितना उनको मिल रहा है, तो लगभग उन्होंने 11.5 लाख रुपए पे किया और उसके बाद उनको जो रिटर्न मिल रहा है 17.5 लाख रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो हर साल 24,000 से ज्यादा का टैक्स सेव कर रहे हैं और टोटल 15 ईयर्स के अंदर लगभग 3,63,61 का वो यहाँ पर टैक्स सेव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर को यहाँ पर मैच्योरिटी पे भी कितना ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे प्लान किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मिस्टर राम ने 79,000 15 ईयर्स तक पे किया, तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट 2 लाख मिलेगा एवरी 5 ईयर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैच्योरिटी पे लगभग आपको 11.5 लाख रुपए एट द एंड मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें नॉर्मल इंश्योरेंस कवर की, तो आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, नॉर्मल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर दोनों मिल जाता है। आप 2 साल के बाद इस पॉलिसी के अंदर आप लोन और सरेंडर की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। एंड फाइनली अब बात करेंगे
कि इस प्लान के जो बेनिफिट्स हैं या इस प्लान की जो टेबल है, कवरेज टेबल, वो कैसे काम करती है। अब जैसे कि आपकी 30 एज में आप प्लान लेते हैं, तो 30 एज में आपका रिस्क कवर लगभग 12.5 लाख रुपए है और एक्सीडेंट में 22.5 लाख से ज्यादा का है। मैंने आपको बताया था कि लोन की फैसिलिटी या फिर सरेंडर की फैसिलिटी आप डे वन पर नहीं ले सकते, 2 साल के बाद मिलेंगी। तो आप देखिए यहाँ पर कस्टमर पेमेंट कर रहा है और उनको 5 साल के बाद 2 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है, फिर 10 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद, एंड फाइनली यहाँ पर उनको जब उनकी पॉलिसी पीरियड पूरा हो जाएगा तो उनको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा। कस्टमर का रिस्क कवर जो है, नॉर्मल रिस्क कवर एवरी ईयर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जो कि 12 लाख से लेकर लगभग 20 लाख तक जाएगा। और अगर हम एक्सीडेंटल की बात करें तो 22 लाख से लेके 30 लाख तक का उनका एक्सीडेंटल कवर जाएगा। अब मान लीजिए कस्टमर को 45 की एज पे या 40 की एज पे पैसे की जरूरत है, तो वो यहाँ से इसी प्लान से लोन की फैसिलिटी यूज कर सकता है या इस प्लान को बंद करके अपनी सरेंडर वैल्यू को अवेल कर सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसको इस प्लान के अंदर कस्टमर को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्लान बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, क्योंकि इसमें बीच बीच में कस्टमर को पैसा मिलता रहता है, मनी बैक मिलता रहता है। एंड फाइनली इस प्लान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको लोन की, सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेल हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जाकर मुझे जरूर बताइएगा। और आपको अगर और भी प्लान की डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूं, जो भी मैंने अभी आप लोगों के लिए प्लान्स बनाए हैं, तो आप वो सारे प्लान्स जाके देख सकते हैं। हालांकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। आप मोटर इंश्योरेंस की अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो मोटर इंश्योरेंस के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप हमारे साथ वो सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो कि अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि हमारी टीम आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। या आप एक नए एडवाइजर हैं तो आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरी टीम से बात कर सकते हैं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, वो भी इंश्योरेंस एडवाइजरी का। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड। थैंक यू सो मच।